जय शनिदेव, हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, सूर्य कभी ये नहीं सोचता कि आज आसमान में बादल हैं या नहीं। वो हर दिन अपनी रोशनी फैलाता है पूरी ताकत से, बिना रुके। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपने हौसलों को देखना चाहिए। अगर आपने ठान लिया कि आपको चमकना है तो कोई भी अंधेरा आपको रोक नहीं सकता। और एक बात हमेशा याद रखिए, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर आप रुक गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया का काम है बोलना, लेकिन आपका काम है अपने रास्ते पर चलना। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समय की। बहुत लोगों के मन में सवाल होते हैं, शनि क्या करने वाले हैं? क्या वक्री शनि से डरना चाहिए? क्या साढ़े साती खराब होती है? क्या आने वाला समय मुश्किल होगा या मौके लेकर आएगा? सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। किसी एक ग्रह को सारी परेशानियों का कारण मान लेना गलत है। हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 12 भाव होते हैं। हर चीज मिलके परिणाम देती है। इसलिए यह कहना कि मेरी लाइफ में जो भी बुरा हुआ वो सिर्फ शनि की वजह से हुआ, ये पूरी तरह सही नहीं है। हर ग्रह का 2 पहलू होता है, अच्छा और चुनौतीपूर्ण। जैसे बृहस्पति को सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन अगर वही कमजोर हो जाए तो ज्ञान की कमी, निर्णय लेने में समस्या या जीवन में असंतुलन भी दे सकता है। इसी तरह शनि जो कर्म के स्वामी हैं वो भी हमें सिखाने आते हैं, सजा देने नहीं बल्कि सुधार करने के लिए। अब बात करते हैं शनि के वक्री होने की। हर साल शनि एक समय पर वक्री होते हैं। ये कोई नई या डरने वाली बात नहीं है। वक्री का मतलब ये नहीं कि ग्रह उल्टा चल रहा है, बल्कि ये एक दृष्टि भ्रम है। हमारी और उसकी गति में अंतर के कारण ऐसा लगता है। असल में जब शनि वक्री होते हैं तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। वे रुककर गहराई से आपके जीवन के उस क्षेत्र को देखने लगते हैं जहाँ वे स्थित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आसपास कुछ नहीं देखता, लेकिन रुकते ही हर चीज़ नोटिस करता है, वैसे ही शनि भी गहराई से निरीक्षण करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये वक्री शनि दूसरे भाव में प्रभाव डाल रहा है। दूसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपके धन, आपकी बचत, आपकी वाणी, आपके परिवार और आपकी आदतों से जुड़ा होता है। इस समय एक खास बात देखने को मिल सकती है, आपकी सोच में बदलाव आएगा। आप सिर्फ कमाने के बारे में नहीं बल्कि बचाने और सही जगह निवेश करने के बारे में सोचेंगे। ये समय आपको आर्थिक रूप से अधिक समझदार बना सकता है। अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में ये विचार आ रहा था कि आपको बोलने या सिखाने से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहिए, जैसे काउंसलिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, तो ये समय उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सही संकेत दे रहा है। इसके साथ ही शनि आपको आपके पुराने अधूरे कामों की याद दिला सकते हैं। जो चीज़ें आपने टाल दी थी अब उन्हें पूरा करने का समय है। लेकिन हर समय की तरह इसमें भी कुछ सावधानियां हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, खासकर नसों, जोड़ों और गले से संबंधित चीज़ों पर। अगर छोटी छोटी समस्याएं पहले से हैं तो उन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए। एक और चीज़ जो इस समय उभर कर आ सकती है वो है आपकी वाणी। आपकी बातों से रिश्तों में असर पड़ सकता है, इसलिए बोलते समय संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। अगर पिछले कुछ महीनों में परिवार या रिश्तों में किसी तरह की अनबन हुई है तो ये समय उसे समझने और सुधारने का भी मौका देता है। सबसे खास बात, ये समय आपको अंदर से बदलने वाला है। आप अपने जीवन को लेकर ज़्यादा गंभीर होंगे, आपके मन में नए आइडिया आएंगे और आप सोचेंगे कि अब कुछ बड़ा करना है। ये समय डरने का नहीं है, ये समय जागने का है। अब अगर हम आगे गहराई से देखें तो ये समय आपके लिए केवल सोचने का नहीं बल्कि बदलाव लाने का भी है। शनि की दृष्टि आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना सही नहीं है। आपके अंदर ये विचार आएगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको भविष्य में मजबूत बनाए। यही वो समय होता है जब इंसान अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपने सही फैसले लिए तो आने वाला समय आपको एक नए स्तर पर ले जा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए एक खास बात होती है, ये लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कई बार ओवर थिंकिंग और असंतोष इन्हें पीछे खींच लेता है। इस समय भी ऐसा हो सकता है कि आप जो है उससे खुश न होकर जो नहीं है उसी के बारे में ज़्यादा सोचें। जैसे आपने कोई चीज़ हासिल की,
लेकिन मन में आएगा कि इससे बेहतर भी हो सकता था। ये सोच अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आपकी खुशी को कम कर सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने मन को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप मेहनत करते हैं और सही दिशा में चलते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ ही ये समय गहरी सोच, रिसर्च और नई चीज़ें सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप किसी विषय में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी शुरुआत करें। कुछ लोगों के लिए ये समय परिवार से जुड़ी खुशखबरी भी ला सकता है, खासकर जो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। दूसरा, अनुशासन को अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। शनि अनुशासन के ग्रह हैं और अगर आप उनके नियमों का पालन करते हैं तो वो आपको आगे बढ़ाते हैं। तीसरा, अपने समय का सही उपयोग करें। जो काम ज़रूरी हैं उन्हें टालें नहीं। कुछ सरल उपाय भी आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। हर दिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करना, अपने मन को शांत रखना और नियमित रूप से प्रार्थना या ध्यान करना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसके अलावा अपने कर्मों पर ध्यान देना सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि शनि कर्म के आधार पर ही फल देते हैं। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, ये समय आपको डराने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो यही समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आप अपने अनुभव ज़रूर साझा करें, क्योंकि जब आप अपने अनुभव लिखते हैं तो आप खुद भी अपने बदलाव को समझ पाते हैं। हमेशा याद रखें, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपका मन मजबूत है तो आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। हर महादेव।